मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 77वें गणतंत्र दिवस पर उज्जैन के कार्तिक मेला ग्राउंड पर तिरंगा फहराया। ये पहला मौका है जब किसी मुख्यमंत्री ने शिप्रा तट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सीएम ने कहा कि इंदौर, उज्जैन और भोपाल के आसपास के क्षेत्रों को जोड़कर मेट्रोपॉलिटन सिटी विकसित की जा रही है। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत की गरिमा बढ़ रही है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिला करके विकास के कारवां के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। आज संपूर्ण विश्व में भारत की गरिमा बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश की दिशा में प्रदेश में कृषि विकास का बहुआयामी मॉडल तय किया गया है। मध्य प्रदेश जन कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, किसान समृद्धि और समग्र विकास के पथ पर निरंतर और सशक्त रूप से अग्रसर है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मुख्य फसलों के साथ उद्यानिकी फसलों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। खेती और किसानी करने वाले भाइयों के जीवन में मुस्कान लाने के लिए हमारी सरकार कई प्रकार से प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का हमने निर्णय किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 4 लाख से ज्यादा आवास बनकर तैयार हो गए हैं। इस साल हम लगभग 5.25 लाख आवास गृह बनाएंगे। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान का कार्य निरंतर चल रहा है। जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित हैं। गरीबों को सिर पर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 11 लाख से अधिक आवास मंजूर किए गए। जब मैं आपसे बात इस तरह से कर रहा हूं तो 4 लाख से अधिक आवास तो हमारी सरकार ने काम की गति को मेंटेन करते हुए तैयार भी कर दी है और हम लगभग 5.25 लाख आवास बनाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश आने वाले समय में देश की दुग्ध राजधानी बनेगा। मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में हमारा राज्य आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है और निजी क्षेत्र में भागीदारी भी बढ़ रही है। हमारा प्रदेश आने वाले समय में देश की दुग्ध राजधानी बनेगा। पशुपालन का कार्य और किसानों और पशुपालकों के लिए भी लाभ का माध्यम बने, इसके लिए बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उद्योगों के विस्तार से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। सुदृढ़ सड़क नेटवर्क से प्रदेश में आवागमन और कनेक्टिविटी सशक्त हुई है। सुदृढ़ एवं प्रभावी रणनीति के माध्यम से मध्य प्रदेश ने नक्सलवाद का पूर्णतः सफाया किया है। अच्छी कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के फलस्वरूप विकास की गति तेज होती है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाते हुए आपराधिक तत्वों पर भी नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है। आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय के पूर्व नक्सलवाद की समाप्ति का कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 2028 में सिंहस्थ का आयोजन उज्जैन में होना है। इस भव्य दिव्य आयोजन के उपलक्ष्य में ही गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम पावन पुनीत शिप्रा के किनारे आयोजित किया गया है। सिंहस्थ 2028 का उज्जैन में विश्व स्तरीय आयोजन होगा। आजादी के बाद पहली बार सिंहस्थ की पूर्व संकल्प की प्रतिपूर्ति के लिए 2028 का कुंभ दुनिया का सबसे अच्छा सिंहस्थ बने, इसलिए हमने यहाँ अपना झंडा वंदन का कार्यक्रम करके उस संकल्प की प्रतिपूर्ति के लिए आगे बढ़े। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, प्रकृति और वन्य जीव सुरक्षा और आस्था से जुड़े स्थलों के विकास के साथ सतत प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है। वन और वन्य जीव के क्षेत्र में तो उल्लेखनीय काम हमने कई प्रकार से प्रारंभ किए। शिवपुरी का माधव राष्ट्रीय उद्यान को नवा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। सागर में डॉक्टर भीमराव अभयारण्य, श्योपुर में जहानगढ़ अभयारण्य का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सांदीपनी शासकीय उच्चतर विद्यालय महाराजवाड़ा क्रमांक 3 का निरीक्षण किया। सीएम ने अधिकारियों से स्कूल में चल रही गतिविधियों की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सीएम ने कहा कि सिंहस्थ के सफल आयोजन के लिए सरकार लगातार काम कर रही है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत विशेष भोज में शामिल हुए। सीएम ने कहा कि गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया। उनके साथ बिताया गया ये क्षण अविस्मरणीय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर को समर्पित मध्य प्रदेश की भव्य झांकी ने राष्ट्र को गौरव से भर दिया। ये झांकी मातृशक्ति, सनातन परंपरा और विकसित भारत के संकल्प का सशक्त उद्घोष है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की झांकी को देश की नंबर 1 झांकी बनाएं। पुण्य श्लोक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की विरासत की समृद्ध परंपरा पर केंद्रित मध्य प्रदेश की भव्य झांकी को अपना वोट दें। mpgov.in ग्रुप पोल पर जाएं या QR कोड स्कैन करें, अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें, राज्यों की लिस्ट में मध्य प्रदेश चुनें, अपना वोट सबमिट करें। आइए मिलकर मध्य प्रदेश की झांकी को राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान दिलाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गणतंत्र दिवस पर अशोकनगर जिले की ग्राम पंचायत मढ़ी महितपुर में आयोजित विशेष ग्राम सभा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सरपंच और पंचों के साथ चर्चा कर ग्राम पंचायत में किए गए विकास कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनके द्वारा बताई गई समस्याओं के निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही ग्रामीणों से शासन की जन कल्याणकारी योजना से लाभान्वितों के बारे में पूछा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल के मुख्य आतिथ्य एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल के रविंद्र भवन में गणतंत्र का उत्सव के अवसर पर लोकरंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकरंग कलाकारों, शिल्पकारों का लघु मेला है। साल भर इसका इंतजार होता है, जिसमें मिनी इंडिया की तस्वीर देखने को मिलती है। ये हमारी गौरवशाली परंपरा और संस्कृति का उत्सव है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।